नमस्कार दर्शक बंधु, प्रदीप्त रथ शो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, प्रदीप्त रथ शोर यही अध्यायर अतिथि नयगढ़ राणीमा कंधमाल पूर्वतन सांसद मैडम प्रत्युषा राजेश्वरी। मैडम प्रत्युषा राजेश्वरी, प्रदीप्त रथ शो को आम आपको स्वागत करुचु। मैडम मु आपको ओडिया रे पचारि पारिबि ना हिंदी रे पचारि पारिबि? ओडिया में बात कर। मैडम प्रत्युषा राजेश्वरी, आपन थिले कंधमाल एमपी, वर्तमान मैडम प्रत्युषा राजेश्वरी कौटी अच्छा? लोकों हृदय लोकों हृदय अच्छा। मैडम मु पॉलिटिकली आपन को क्वेश्चन पचारि जे राजनीति दृष्टि आपन वर्तमान कौटी अच्छा? लोगों के हृदय ठू बड़ा जगह अच्छी के लोकों हृदय ठू बड़ जगह नहीं, किंतु आपन भारतीय जनता पार्टी रे जने इनभाइटी मेंबर अच्छी, पूर्वर सांसद थिले, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जड़े नेता हिसाब से वर्तमान केवल काम कर लोकों हृदय अच्छा। कौ अंचल लोकों हृदय अच्छा? हम उड़ीसा के बहू हैं और हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं और हम पॉलिटिक्स में भी आए थे लोग का सेवा करने के लिए और हम उसको जारी रखेंगे। जारी रखेंगे मतलब आप नयगढ़ के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या उड़ीसा के सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? हम पूरा उड़ीसा, पूरा भारत के साथ जुड़े हुए हैं। नो डाउट आप तो एमपी थे और आप तो नो डाउट भारत के सारे लोगों के साथ जुड़े रहेंगे ही, लेकिन मेरा सवाल है कि आपका तो कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई कर्म क्षेत्र होना चाहिए, चाहे एमपी सीट हो या एमएलए सीट हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक सीट के लिए आप काम करते हैं, अभी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, हम राजनीति में बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आए थे। हम स्वर्गत कुमार साहब हिमेंद्र चंद्र सिंह का जो अधूरा सपना था उसको फुलफ़िल करने के लिए हम पॉलिटिक्स में आए थे और पॉलिटिक्स में भी हम सिर्फ लोग का ही सेवा करने के लिए जुड़ के आए हैं और हमको जहाँ से भी प्लेटफॉर्म मिला है और मिलेगा, हम एक लोग का आवाज़ बन के उनके साथ में जुड़ के रहने के लिए ही हम पॉलिटिक्स में आए हैं। पॉलिटिक्स में आए हैं मैडम, कुमार हेमेंद्र सिंह के लिए हम भी अपना श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं, लेकिन वो तो नयगढ़ कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ जुड़े हुए थे। हम नयागढ़ के बहू हैं। नयागढ़ में वो ग्रास रूट लेवल में काम किए हैं, उनके साथ में हम भी उनका हर विजन में, उनका हर जितना भी फोकस था उनका साथ दिए थे और अभी भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और जितना भी इश्यूज़ हो नयागढ़ में हम हमेशा जुड़ के रहे हैं, नयागढ़ के लोग के साथ में हैं। जैसे जितना भी रिलीजियस फंक्शंस हो, सोशल फंक्शन, रोज़ लोग के साथ में हम जुड़ के रहे हैं और हम जितना जब भी हम नयागढ़ में रहते हैं सब फंक्शन में जाके अटेंड करते हैं और जितना भी छोटा मोटा इश्यूज़ जो हम अपने तरफ से उन लोग का मदद कर सकते हैं हम करते जा रहे हैं और करेंगे भी। कहीं आपके मिशन नयागढ़ तो नहीं? नयागढ़ को, हम नयागढ़ के बहू हैं और हम नयागढ़ का पल्स फील कर सकते हैं और हम नयागढ़ के लोग के साथ में हम थे और रहेंगे भी। मैडम, कंधमाल कंस्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंट कर रहे थे, तभी आपके टर्म में कुछ अलग किए हैं, आप लोगों के सेवा कुछ अलग तरीके से किए हैं? जब कंधमाल के लोग हमको इतना प्यार सम्मान से हमको एक्सेप्ट किए, वेलकम किए, उसके बाद में हम अपना पूरा 100% कंधमाल को दिए थे और अभी भी कंधमाल के बहुत सारे लोग के साथ हम जुड़े रहे हैं और कंधमाल में जैसे 90% जो रिमोट एरियाज़ है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और वहाँ के लोकल प्रशासन हो या लोकल लीडर्स जाने के लिए नहीं गए थे, हम ऐसा जगह में जाके लोग के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट किए थे, ग्रास रूट लेवल में काम किए हैं और हम एक ये बिलीव करते हैं कि हर लोग का ओपिनियन मैटर करता है और चाहे वो समिति हो या सरपंच हो या पार्टी के कोई भी वर्कर्स हो, सबका ओपिनियन मैटर करता है और एक्सपीरियंस काउंट्स। जितने भी हमारे निगलेक्टेड पार्टी के कर्मीज़ हैं जो निगलेक्ट, उन लोग का जो पार्टी में इम्पोर्टेंस कम हुआ है
उन लोग से जाके हम एडवाइस लिए हैं, सजेशंस लिए हैं और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, हम अभी भी वो कोशिश में लगे हुए हैं। और जैसे कंधमाल में नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपण को पूर्वरु बहुत एमपी थिबे, से माने अनेक काम करी थिबे, आपण एमपी हला परे आपण किछि नुआ काम करिसंते कि? जब हम कंधमाल में फर्स्ट इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गए थे, वहाँ पे सबसे बड़ा इशू था कनेक्टिविटी। नेटवर्क, रोड का बहुत बुरा हाल था और मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहुत ख़राब था। जैसे लोग का, जैसे वहाँ का बेसिक राइट्स, बहुत सारा इश्यूज़ है जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुआ। लैंड इश्यूज़ है, ट्राइबल लोग का जो उन लोग का राइट्स के लिए एक आवाज़ नहीं है, वो लोग इंटरैक्ट नहीं कर पाए हैं, तो उन लोग का हम वॉइस बन के बहुत सारा इश्यूज़ में उसको हम रेज़ किए थे, पार्लियामेंट में भी जाके रेज़ किए थे। ओवर 22 years ओल्ड रेलवे प्रोजेक्ट था जो खुर्दा बलांगीर रेलवे प्रोजेक्ट था जी। वो प्रोजेक्ट को फिर से हम लोग उसको रीस्टार्ट करवा के बहुत सारा अच्छा काम आगे बढ़ा है। नयागढ़ तक तो रेलवे प्रोजेक्ट आ भी चुका है अभी हाल ही में। और उसके अलावा जो मोबाइल का नेटवर्किंग था वहाँ पे, उसमें हम स्पेशली जाके वहाँ पे बहुत सारा कनेक्शन का जो प्रॉब्लम्स था इसको देखे हैं, सॉल्व किए हैं। आपण जेतेबेले प्रतिनिधित्व करथिले एमपी हिसाब रे बिजू जनता दल, सेतेबेले आपण जेनेवा गस्त करथिले, स्विट्जरलैंड गस्त करथिले, कोन पई गस्त करथिले, सेठी कोन कार्यक्रम थिला? हमको उस टाइम ऑनरेबल स्पीकर पर्सनली नॉमिनेट किए थे। आउट ऑफ सो मैनी एमपीज़ हमको भेजा गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करके, और वहाँ पे बहुत सारा इश्यूज़ था जिसको हम रिप्रेजेंट किए थे। और मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज़ न्यूक्लियर से लेके वहाँ वुमेन और चाइल्ड का जितना भी मेजर इश्यूज़ था हम सब रिप्रेजेंट किए थे। तभी आप बीजू जनता दल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, फिर भी आपको टिकट नहीं मिली? वो तो पार्टी बता सकता है कि पार्टी विच वे में डिसाइड करता है कि वी डिज़र्व द टिकट और वी डोंट डिज़र्व द टिकट, वो तो पार्टी बता सकता है। पर एटलीस्ट हमको एक कॉन्फिडेंस है, एक सेटिस्फैक्शन है, एक इनर पीस है कि हम लोग के लिए काम किए हैं विद फुल डेडिकेशन और ट्रूथ, और हम उसको करके भी दिखाए थे और हम करते रहेंगे। बीजेपी रे जॉइन कला परे आपण भाबुथिले, आशा करथिले नयगढ़ विधानसभा को लढ़िया पई आपण को टिकट मिल नथिला, आपण को केवल उपसभापति पद रे संतुष्ट कर दिया गला, एटा वास्तव कथा कि? हम पार्टी को ज्वाइन किए थे विद द अंडरस्टैंडिंग कि 2024 में हमको कैंडिडेट का मिल जाएगा, और अभी भी हम आशा करते हैं। बीजेपी पार्टी रिकग्नाइज टैलेंट को एक रिकग्नाइज करते हैं ऑल ओवर इंडिया, ये एक एग्जाम्पल है। ऑनरेबल मोदी जी टैलेंट को रिकग्नाइज करते हैं, और जो लोग सचमुच का काम कर सकते हैं, करते रहे हैं, उन लोग को चांस मिला है। और हम बीजेपी भी ज्वाइन किए थे विद द होप कि हम नयागढ़ वासी का कुछ सेवा कर पाएँ। और जो यहाँ का एक माहौल है सालों से नो डेवलपमेंट, जो एक भ्रष्टाचार का माहौल है, भय का माहौल है, यहाँ पे जो गुंडा राज है, जंगल राज है, किसी का वॉइस ओपिनियन किसी का भी सब सप्रेस किया जाता है, कोई बोल नहीं पाता है, चाहे वो एक फाइल पास करने के लिए भी विदाउट द कंसर्न पर्सन का कंसेंट से वो आगे नहीं बढ़ता है। और यहाँ पे एक लीडरशिप का भी वॉइड है। तो हम चाहते हैं कि नयागढ़ में चेंजेस चाहिए, एक चेंज लाना है, और वो वॉइस हम हैं, हम लोग का दिल में हैं। लोग से जितना भी हमको लव और अफेक्शन मिला है कि हम थैंकफुल हैं, और हम वही परिणत करना चाहते हैं कि नयागढ़ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, एक डेवलपमेंट हो नयागढ़ का, और एक अच्छा स्वच्छ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो लोग का, ये भय का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ से चला जाए, और नयागढ़ एक वेल डेवलप्ड एक डिस्ट्रिक्ट बन के रह जाए, हम यही चाहते हैं। मैडम, 2024 में बीजेपी से रानी माँ दावेदार है, ये हम मानेंगे? जी, हम आए हैं लोग का सेवा करने के लिए, और हम हैं। मैडम, अगर आपको बीजेडी से टिकट मिलता है
तो आप एक्सेप्ट करेंगे नयागढ़ के लिए? हम लोग का सेवा करने चाहते हैं, लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और जो हम नयागढ़ का एक भविष्य, जो उज्जवल भविष्य है, उसमें हम फोकस कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। मैडम आउरी मध्य सुनिया को मिलूची आपन को कुआडे बिजू जनता दल रणपुर पे प्रोजेक्ट करि पारे, आ जदि बिजू जनता दल रो आपन टिकेट न पांती बा आपन आग्रही न हुंती ताले आपन मध्य कांग्रेस को जाई पारंती, ए भले तमाम चर्चा सब सुनिया को मिलूची। आमे एठी रानीमा ठाରୁ स्पष्ट जानिबा को चाहूछु जे रानीमा को स्टेटस वर्तमान कोन, रानीमा वर्तमान कोठी, तांकर मिशन कोन? हमारा मिशन है सिर्फ एक ब्राइट फ्यूचर हो नयागढ़ का, और प्रोग्रेस चाहते हैं नयागढ़ का, और हम बीजेपी पार्टी के एक संकलित कर्मी हैं। पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं, और जिससे लोग को अच्छा होगा, लोग का एक वॉइस बन के हम रहना चाहते हैं। मैडम आउ गोटे प्रश्न रखी जे किछि दिन आगुरु मैडम अपराजिता षडंगी नयागढ़ आसीथिले, से किंतु भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय को गलेनी, रानी माँ को घर को आसिले, से एठिक कहीं आसिले, जिला कार्यालय को कहीं गलेनी? एक्चुअली उनका प्रोग्राम था गंजाम में, वो नयागढ़ वाया नयागढ़ ट्रैवल कर रहे थे, और वो चाय के लिए यहाँ पे रुके थे। बहुत सारे कर्मी आए थे, और राज पार्टी में सबको वेलकम है, और जो भी यहाँ नयागढ़ में है, हम नयागढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम तो वो आए थे। मैडम विगत किसी दिन धरिकी भारतीय जनता पार्टी जिते सब कार्यक्रम रही, सब कार्यक्रम आपण को डका जाउची, आपनकर सहभागी अच्छी? हम बहुत सारा मीटिंग्स अटेंड करते हैं, दिल्ली लेवल में भी पार्टी ऑफिस में जाते हैं, और वहाँ पे भी हम अटेंड करते हैं मीटिंग बीजेपी रिलेटेड जो भी होता है। तो बहुत सारा अभी कोविड के चलते तो जूम मीटिंग्स ही हो रहा था, उसको भी हम अटेंड करते हैं। नयागढ़ में भी हम आते रहते हैं। जो बेसिक पार्टी का जो प्रोग्राम होता है, वृक्षारोपण हो या चाहे कुछ भी हो छोटा, सब उसको हम फॉलो अप करते रहे। मैडम अभी लोगों के मन में ये धारणा है कि बीजेपी क्या वहाँ तो ईरानी राय, वो तो उनका ऑर्गेनाइजेशन चला रखा है, और लोगों के मन में ये भी आशंका है, ये भी भावना है कि आप भी उनके साथ एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनवाते हैं, क्या ये सही है? देखिए 2019 में जब हम बीजेपी ज्वाइन किए थे, तो हम पार्टी के लिए उनको सपोर्ट किए थे कि उनका इलेक्शन था उस टाइम में। फॉर द पार्टी आई हैड वर्कड विथ हर, और अभी भी पार्टी का जो भी नयागढ़ में अगर कोई प्रोग्रेस होता है, पार्टी का अच्छा होता है, तो उसके लिए हम हमेशा हैं और रहेंगे। पार्टी आपके साथ कमिटमेंट किए थे ना आपको 24 में टिकट दिलवाने के लिए? डेफिनेटली हमको लगता है कि हमको टिकट मिलेगा, हम लड़ेंगे, हमको चांस मिला जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो? दैट टाइम विल टेल। अगर आपको कंधमाल के लिए चुना जाएगा? कंधमाल हैज़ ऑलवेज बीन इन माई हार्ट, और कंधमाल का लोग के साथ भी हम हैं। टाइम विल टेक द डिसीजन। यस। बहुत धन्यवाद मैडम प्रत्युषा राजेश्वरी, आपण प्रदीप्त रथ शो पर समय देले, आपण मन भीतर किसी कथा को खुलाखुली भाव में आम सहित शेयर कले। दर्शक बंधु, ये थे मैडम प्रत्युषा राजेश्वरी, नयागढ़ मन भीतर जो विजन रही, स्वामींकर अधूरा स्वप्न को पूरण करने जो इच्छा रही, खोलाखोली भाव में प्रदीप्त रथ शो माध्यम आज प्रकाश कले। दर्शक बंधु, प्रदीप्त रथ शोर ये अध्याय को ये शेष करुँ। नमस्कार।